बिलारी क्षेत्र के गांव भिड़वारी में आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में रामलीला की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री व भाजपा नेता देवश शर्मा एडवोकेट ने फीता काट कर उद्घाटन किया। प्रथम दिन भगवान राम के जीवन चरित्र के ऊपर कलाकारों ने चित्रण किया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि रामायण के सभी पात्र आदर्श परिवार के तौर पर माने जाते हैं। भगवान राम ने आदर्श भाई, सीता ने आदर्श माता, भाभी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत आदि ने आदर्श भाई का संदेश दिया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष नवजीत सिंह के अलावा राजपाल सिंह, विक्की चौधरी, संजू सिंह, उमेश सिंह, नरेश शर्मा, सुनील गुप्ता, रामवीर शर्मा आदि सहित अनेकों मौजूद रहे। विगत वर्षों से लगातार भिड़वारी गांव में रामलीला का बहुत सुंदर मंचन होता चला आ रहा है और कई सालों से आने का यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त होता रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की कमेटी को, इन्होंने मुझे पुनः आने के अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आजकल आधुनिक युग चल रहा है। हम चाहे रामलीला हो, महाभारत हो, रामायण हो या अन्य कोई चीजें हो, हम मोबाइल पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये रामलीला का जो मंचन है, ये खास तौर से लोगों में भाईचारा बना रहे, साल में एक बार मेल जोल बना रहे, क्योंकि मोबाइल को तो अपने घर में बैठ के, कमरे में बैठ के कोई भी अकेला देख सकता है। लेकिन जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, वो सामूहिक रूप से होता है और उसमें गांव के अधिकतर लोगों की सहभागिता रहती है, तो इससे जो है आपस में मेल जोल बढ़ता है। और रामलीला, रामायण भी हमें यही सिखाती है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और किस तरह से एक होकर रहना चाहिए, किस तरह से प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि पूरी रामायण का सार ही ये है। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखते हैं कि मर्यादा कैसे रखनी चाहिए। उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम रखा गया। और अगर हम देखते हैं लक्ष्मण और भरत, उनके द्वारा जो भाइयों का प्रेम था, भरत जी को राजपाट मिलने के बाद भी लक्ष्मण जी को भी राजपाट मिलना था, लेकिन उन्होंने उसको त्याग कर अपने भाई के साथ लक्ष्मण जी ने वन में जाना स्वीकार किया। और मुझे रामायण का जो सबसे अच्छा पाठ लगता है वो भरत जी का लगता है, क्योंकि उन्हें सत्ता शासन मिलने के बाद उन्होंने उसको त्याग कर अपने भाई की चरण पादुकाएं रखकर 14 साल शासन चलाया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उन लोगों में कितना प्यार था। इस प्यार की जरूरत आज के जमाने में, आज के समय में हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में और देश में बहुत जरूरत है। क्योंकि आप देखते होंगे गांव में छोटी छोटी बातों पर कि उसने तो मेरा पेड़ तोड़ दिया, उसने मेरी मेड़ काट दी, और छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और फिर उसका जो अंजाम निकलता है वो बड़ा घातक निकलता है। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, फिर लोग थाने तहसीलों में लुटते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इस रामलीला के मंचन के माध्यम से जो हमारे यहाँ के कलाकार आपको प्रस्तुति देंगे, उससे आप ये सीख लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे और अच्छा माध्यम आपको मिल नहीं सकता। आप साथ बैठेंगे, साथ रहेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्यार से रहें।